एक समय की बात है। एक गांव में एक युवा रहता था जिसका नाम था आरव। आरव का मन जिज्ञासु था। उसने सभी वेद और शास्त्र पढ़ लिए थे। बड़े बड़े विद्वानों से बहस की थी। लेकिन उसके मन में एक गहरा प्रश्न हमेशा रहता था। आखिर वो क्या है जो मन को गति देता है, सांस को चलाता है और वाणी को शब्द देता है? शक्ति के पीछे की शक्ति क्या है? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे शांत और ज्ञानी महर्षि विमल के पास गया। महर्षि की आंखों में एक शाश्वत शांति थी। आरव ने पूछा, हे पूज्य महर्षि, मैं जानता हूँ कि आंख देखती है, कान सुनता है, जीभ स्वाद लेती है, पर कृपा करके मुझे यह बताएं, वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आंख को देखने, कान को सुनने और मन को सोचने के लिए प्रेरित करती है? वह कौन है जो प्राण को गति देता है? महर्षि विमल ने अपनी शांत गहरी आवाज में उत्तर दिया, मानो गंगा स्वयं बोल रही हो। आरव, तुम जिसे खोज रहे हो वह कोई वस्तु नहीं जिसे देखा या सुना जा सके, न ही कोई विचार जिसे मन पकड़ सके। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद वाचो हवाचन स उप्राणस्य प्राण। चक्षुषश्चक्षुर्तिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। अर्थ, वह कान का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है और आंख की आंख है। धीर पुरुष इससे अतीत होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। यह वही शक्ति है जो तुम्हारी सभी इंद्रियों को चेतन करती है, फिर भी यह उनकी पहुंच से परे है। आंख इसे देख नहीं सकती, वाणी इसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती और मन इसे किसी वस्तु के रूप में समझ नहीं सकता। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः, न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्। अर्थ, वहां न आंख पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। हम नहीं जानते और नहीं समझ पाते हैं कि इसे कैसे सिखाया जाए। अन्य देव तद्विदितार्थो अविदिताद्धि इति शुश्रूम पूर्वेशा ये नस्तद्व्याचक्षिरे। अर्थ, वह ज्ञात से भिन्न है और अज्ञात से भी परे है। ऐसा हमने उन पूर्व आचार्यों से सुना है जिन्होंने हमें इसका उपदेश दिया। यह ज्ञात से भिन्न है और अज्ञात से भी परे है। जो इसे वास्तव में समझते हैं वे जानते हैं कि इसे एक वस्तु के रूप में जाना नहीं जा सकता। आरव इस बात पर विचार करने लगा। उसके मन में भ्रम और श्रद्धा का एक अजीब मिश्रण था। अगर इसे एक वस्तु के रूप में नहीं जाना जा सकता, उसने सोचा, तो इसे जाना कैसे जाता है? महर्षि विमल ने आगे कहा, आरव, यही गहरा विरोधाभास है। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नून त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वथ नु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम। अर्थ, यदि तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्मा को भली भांति जानते हो, तो तुम निश्चय ही ब्रह्मा का बहुत थोड़ा सा रूप ही जानते हो। इसका जो तुम्हारे अंदर है और जो देवताओं में है, वह तो अभी भी विचारणीय है। मैं मानता हूं कि तुमने इसे नहीं जाना है। यदि तुम सोचते हो मैं ब्रह्मा को भली भांति जानता हूं, तो तुम उसके रूप का बहुत थोड़ा ही जानते हो। ब्रह्मा वह है जो परिभाषा से परे है। ज्ञानी शिष्य पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं करता, न ही पूर्ण अज्ञान का। वह कहता है, नाह मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। अर्थ, मैं नहीं मानता कि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं और न ही मैं मानता हूं कि मैं इसे नहीं जानता। हम में से जो यह जानता है कि न तो मैं इसे नहीं जानता और न ही मैं इसे जानता हूं, वही इसे वास्तव में जानता है। ब्रह्मा उसे ही ज्ञात है जो जानता है कि यह सामान्य ज्ञान द्वारा ज्ञात नहीं है। जो सोचता है कि वह इसे जानता है, उसके लिए यह अज्ञात है। प्रतिबोध विदितं मतमृतत्वं ही विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते मृतम। अर्थ, बोध प्रतिबोध द्वारा अर्थात चेतना की प्रत्येक अवस्था में साक्षी के रूप में जाना हुआ ही सच्चा ज्ञान माना जाता है, क्योंकि इसी से अमरत्व प्राप्त होता है। आत्मा से शक्ति प्राप्त होती है
और विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है। यह ज्ञान कोई अवधारणा नहीं, यह एक जागरण है। आत्मज्ञान से मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है और विद्या से अमरता। इसे इसी जीवन में प्राप्त करो, क्योंकि यदि तुम असफल होते हो तो बड़ा दुख है, लेकिन यदि तुम इसे प्राप्त करते हो तो ज्ञानी अमर हो जाते हैं। आरव को अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई। एक गहरी समझ उसके मन में नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व में खिल रही थी। फिर भी एक व्यावहारिक प्रश्न उठा। मैं, एक साधारण नश्वर, इस शक्ति को कैसे समझ सकता हूँ जिसे बड़े बड़े देवता भी स्वीकार करते हैं? महर्षि विमल ने तब एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। सुनो आरव, एक प्राचीन कथा। एक बार देवताओं ने असुरों पर बड़ी विजय प्राप्त की। वे अभिमान से भर गए। उन्होंने सोचा, यह विजय हमारी है, यह महिमा केवल हमारी है। ब्रह्मा ने उनका अहंकार देखकर उनके सामने एक अद्भुत, अपरिचित सत्ता के रूप में प्रकट हुआ, एक यक्ष जो एक अकथनीय प्रकाश से चमक रहा था। ब्रह्मा ह देवेभ्यो विजिगे तस्य ह ब्रह्मणो विजय देवा अमहियंत त एक्शंतस्माकमेवायन विज्योस्माकमेवायन महिमेति। अर्थ, ब्रह्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की और उस ब्रह्मा की विजय से देवता महिमामंडित हुए। उन्होंने सोचा, यह विजय हमारी ही है, यह महिमा हमारी ही है। देवताओं ने सोचा, यह कौन महान प्राणी है। उन्होंने अग्निदेव को जांच करने के लिए भेजा। अग्नि ने पूछा, आप कौन हैं? मैं अग्नि हूं, सर्वज्ञ, उसने घमंड से कहा। यक्ष ने उसके सामने एक घास का तिनका रखा और चुनौती दी, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो इसे जलाओ। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन घास का तिनका अछूता रहा। अग्नि लौट गए। फिर उन्होंने वायुदेव को भेजा। वायु ने पूछा, आप कौन हैं? मैं वायु हूं, जो सर्वत्र विचरण करता है, उसने घोषणा की। यक्ष ने फिर घास का तिनका रखा और चुनौती दी, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो इसे उड़ाओ। वायु ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, फिर भी घास का तिनका टस से मस नहीं हुआ। वायु भी लौट गए। अंत में देवताओं के राजा इंद्र उसके पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे निकट आए, यक्ष अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर एक तेजस्वी देवी, उमा हेमवती, शांत और तेजोमय, दिव्य ज्ञान का साकार रूप प्रकट हुई। इंद्र ने विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, वह प्राणी कौन था? उमा ने मुस्कुराते हुए रहस्योद्घाटन किया, वह ब्रह्मा था। यह ब्रह्मा की शक्ति से ही था कि तुमने विजय प्राप्त की। यह केवल ब्रह्मा की शक्ति से ही है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्वयं देवताओं सहित कार्य करता है। आरव की आंखें फैल गई। तो यहाँ तक कि देवता भी अपनी शक्ति इसी परम स्रोत से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए आरव, इस ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। लौकिक अर्थ में अधिदैवतम, इसका ध्यान तद्वन के रूप में करो, अर्थात वह आनंद, क्योंकि यह सभी प्राणियों का प्रिय है और इसी से सभी आनंद उत्पन्न होते हैं। व्यक्तिगत अर्थ में अध्यात्मम, इसका ध्यान बिजली की चमक और आंख की पलक झपकने के रूप में करो, क्योंकि इसकी प्राप्ति मन में एक अचानक, दीप्तिमान, सहज चमक है, क्षणिक फिर भी गहन रूप से परिवर्तनकारी। तस्याश आदेशो यदेत विद्युतो व्यद्युत्ता तीन इतीति नियमिमिष्टा तीन इत्यधिदैवतम। अर्थ, उसका यह आदेश है कि जैसे यह बिजली चमकी और जैसे यह आंख झपकी यह अधिदैवत है देवताओं के संबंध में। अथ अध्यात्मम यदेत गच्छतीव च मनोनेन चैत दुपस्मरत्य भीक्षणम संकल्प। अर्थ, अब अध्यात्म, आत्मा के संबंध में जो यह मन जाता हुआ सा लगता है और बार बार इसी से याद करता है, वह संकल्प है। याद रखो, यह मार्ग तपस, आत्मानुशासन, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण और कर्म, सत्कर्म द्वारा समर्थित है। वेद इसके अंग हैं और सत्य, सच्चाई इसका निवास स्थान है।
तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। अर्थ, उसके लिए तपस्या, इंद्रिय संयम और कर्म, शुभ कर्म ही आधार हैं, वेद उसके सभी अंग हैं और सत्य उसका निवास स्थान है। जो इस ज्ञान को वास्तव में समझता है और इसका ध्यान करता है, सभी बंधनों को त्याग कर ब्रह्मा के सर्वोच्च असीम स्वर्गलोक में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है और अमरता प्राप्त करता है।